चाय छान दूँ आपकी भी? अभी तो बनाई, आपकी छोटे कप में छानूंगा क्योंकि चाय ज़्यादा उबल गई है और वो जल के कम हो गई। क्या नाप रहा है क्या? नाप रहा हूँ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दी आपको। कोई लेट नहीं हुआ हूँ, समय पे उठा हूँ और आज थोड़ा सा प्लान है कि कार्डियो ज़्यादा करेंगे। कल हम लोगों ने मूवी के बाद पापा मम्मी के साथ मैंने पता नहीं, एक तो पिज़्ज़ा के नाम भी अजीब अजीब रखते हैं लोग, वो खा लिया था 1-2 स्लाइस और उसके बाद फिर घर पे आके अपनी मील जो मेरा एज यूजुअल है खाना वो खाया था। इसलिए मैं आज ज़्यादा कार्डियो करूँगा। मैं करता हूँ खुद को पनिश, मुझे चाहिए डिसिप्लिन। मैं आसानी से नहीं जाने देता हूँ अगर मैंने कहीं गलती करी है तो उसको। लोग बोलते हैं उसको भूल जाओ, क्या थोड़ा सा तो आपने चीट किया है, ज़िंदगी नहीं जियोगे क्या? वो उन लोगों के लिए शायद काम करता हो, मेरे लिए काम नहीं करेगा। कल की मूवी से भी मैंने यही सीखा है। सर सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल, जो जनरल से भी ऊपर की पोस्ट होती है, जो जनरल से भी बड़ा होता है। आर्मी चीफ होता है जनरल, जनरल से भी ऊंची पोस्ट उनको दी गई। मतलब कितने वो रिस्पेक्टेबल इंसान रहे होंगे, उनकी कितनी मेहनत रही होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ में कितने संघर्ष किए होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें करी होंगी वहाँ। बेसिकली अंग्रेज़ों के समय की पोस्ट है फील्ड मार्शल, ठीक है, जो कि अब नहीं है, अब लागू नहीं होती, अब सिर्फ जनरल ही टॉप होता है। लेकिन उनको उससे भी ऊपर रखा गया, जनरल से भी, आर्मी चीफ से भी ऊपर। तो उनसे मेरे को यही सीखने को मिला। सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन। किसी भी काम को करने से पहले अंदर का जोश, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, काम करने से पहले ही उनका आधा जोश ख़त्म हो जाता है। वो लोग आधे वहीं ख़त्म हो जाते हैं, आधे वहीं मर जाते हैं। काम किसी चालू करने से पहले ही आपकी इच्छा मर गई है तो वो आप काम नहीं कर सकते। 50% आप वहीं जंग हार गए। लेकिन कोई काम आप करने जा रहे हो, उसमें जोश है आपका कि करेंगे इसको, नहीं किसी भी हालत में इसको पूरा करेंगे, आधा गेम वहीं जीत गए आप, 50% जंग वहीं जीत गए आप। ये चीज़ उनको देख के उनकी पर्सनालिटी से सीखने को मिलती है। उसके बाद पेट में कई गोली लगने के बाद भी डॉक्टर ने, वो अंग्रेज़ डॉक्टर, उनको बोलता है कि इनको बचा नहीं सकते हम, ये मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है। उनकी आंखें खुली थी ऐसे और वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे डॉक्टर को देख के। डॉक्टर बोलता कि क्या हुआ तुमको यंग मैन? तो उन्होंने क्या बोला, मतलब गोलियां लगी हैं, 5 या 6 गोलियां उनकी छाती में लगी थी, ठीक है। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मुझे सर एक खच्चर ने लात मार दी थी। मतलब आप सोचो, आप बेड पे पड़े हो और आप बस मरने ही वाले हो और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कि सर मुझे एक खच्चर ने लात मारी थी। वो डॉक्टर, अंग्रेज़ डॉक्टर की ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले को तो जरूर हमको बचाना ही पड़ेगा। उन्होंने वहाँ पे उनकी सर्जरी करी, उनका ऑपरेशन किया, उनकी गोलियाँ निकाली। इतनी गोलियाँ लगने के बाद भी वो जिंदा, क्योंकि वो जुनून, वो जज्बा कि मैं कुछ करूँगा इस देश के लिए, मैं अभी नहीं मरूँगा और मैं ये जंग जीत के रहूँगा। ये चीज़ें सब कुछ छिन जाने के बाद भी, सब कुछ आपके साथ सब कुछ बुरा हो जाने के बाद भी ये चीज़ नहीं, मैं करूँगा, इज़ क्लास अपार्ट थिंग। ये चीज़, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ये चीज़ सब में देखने को नहीं मिलती है। तो अभी चलो चलते हैं आज का 45 मिनट का कार्डियो, 1 घंटे का कार्डियो, जितना भी। मैं खुद को ज़्यादा पुश करूँगा आज, ठीक है, और देखो कहाँ तक होता है। इस वजह से अगर मैं अपना नींद का अपडेट दूँ कि कितनी नींद हुई है, आज 5 घंटे की नींद हुई है बस मेरी। तो ये कोई बहुत अच्छा, मैं रिकवरी का अवार्ड नहीं दूंगा खुद को कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, नहीं। आज मेरा जिम में परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा गिरेगा। देखो, हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन पे होते हैं ना, तो हमारा कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं जाता है कि सब कुछ ऑन पॉइंट है और ऐसा, ये सब कुछ ऑन पॉइंट है तो जाएगा ही ऐसा। लेकिन सब कुछ ऑन पॉइंट नहीं रह पाता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो थोड़ी बहुत मिस्टेक इस ग्राफ को ऐसा बनाती है। अप एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है, नीचे भी जा रहा है, थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, लेकिन आप दूर से देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। अभी इतना चढ़ा है, इतना गिरा है, इतना चढ़ा है, इतना गिरा है, इतना चढ़ा है, इतना गिरा है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ऊपर हो आप अभी भी। सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि खवाता बहुत ज़्यादा है, खाना आप बहुत सारा खा सकते हो, क्योंकि ठंड की वजह से, जो कि इंदौर में इतनी ज़्यादा
तीव्र सर्दी नहीं है, ऐसे ही है, पर वो फील आता है। बट स्टिल सर्दियों में खाने पीने में चीज़ें ज़्यादा आती हैं, आप ज़्यादा खा लेते हो और नो डाउट अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट भी करना पड़ता है, लेकिन वैसे भी आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी डिमांड करती है आसपास का तापमान जब गिर जाता है तो कार्डियो इज़ डन। और कार्डियो करने के बाद काफ़ी, या फिर कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी करने के बाद जिसमें खूब ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपको मज़ा बहुत आता है। मिठाइयों की दुकान, आज सुबह के समय पोहा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी ये सब मिलता है, तो लोग वॉक करके वहाँ पे पोहा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं। क्योंकि मैं संडे को ही बाहर जाता हूँ, इसलिए हर संडे वो मुझे दिखते हैं, और शायद वो बाकी दिनों में भी यही सब खाते हों वॉक करके। उनकी बॉडी को देख के ऐसा लगता है। अभी यहाँ पे ऐसा साउंड कर सकता हूँ मैं कि मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ या फिर, लेकिन ये रियलिटी में बॉडी शेमिंग नहीं है। ये वो चीज़ है जो किसी को देख के आपके मन में ये आता है कि यार इस बंदे को अभी भी रियलाइज नहीं हुआ है क्या कि इसकी सेहत बिगड़ी हुई है और ज़्यादा बिगड़ सकती है। मैं बस इतना सा थॉट अपने मन में लाता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई उनकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम सबको अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। मैं सबको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुपर फिट हो जाओ, अल्ट्रा फिट हो जाओ, एकदम एब्स आपके होने ही होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लाइफ मिली है, अपने शरीर को इतना फिट तो रखो कम से कम कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में ना जाए, या फिर एक बहुत बड़ा समय आपका इस चिंता में ना जाए। मान लो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, इस चिंता में ना जाए कि यार ये बचेंगे कि नहीं, इनकी सेहत कैसी हो गई है, ये ठीक होंगे कि नहीं। क्योंकि पैसा एक बार एक समय के लिए इंसान के पास से चला जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो, ठीक है। लेकिन वो जो समय है ना, वो दुख का समय, वो जो पीड़ा का समय है कि यार ये ठीक होंगे कि नहीं, रिकवर होंगे कि नहीं, वो इंसान करोड़ों रुपए दे के भी सही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपका समय भी वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है खुद की क्रेविंग्स पे, खुद की जीभ पे। ये जो चीज़ है ना आपकी टंग, ये आपको एक बहुत फिट इंसान भी बना सकती है और यही जीभ आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो हमको इस पे काबू करना सीखना चाहिए। ये दुनिया की सबसे मेरे लिए सबसे सही फीलिंग है, खाना। मैं खाने पीने के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अगर आज मैं फिटनेस में नहीं होता ना, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा ओबीस होता, अनफिट होता, बेड पे पड़ा होता, मुझे पता है। क्योंकि मेरी ऐसी आदतें थी। मेरी आदतें ये थी कि मैं बहुत सारा खाना खाता था, और वो खाना ऐसा नहीं था कि मैं बाहर का खाता था, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं होते थे बचपन में कि मैं बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा खा रहा हूँ। मैं बहुत सारा खाना घर का ही खा लेता था, ठीक है। मतलब 6-6, 7-7 रोटी घी लगा के, और फिर सब्ज़ी, खूब सारा चावल, दाल, वही सब जो अभी मैं खा रहा हूँ, वही सब। क्योंकि मेरे को इसके अलावा टेस्ट नहीं आता है चीज़ों में। वो तो कभी जब, जैसे कल पापा के साथ गया था तो परिवार था साथ में, तो थोड़ा सा हो गया। अदरवाइज़ मैं वही चीज़ बहुत सारा खाता था, और उस वजह से मेरा वेट, खाना और सोना, स्कूल जाना, उस वजह से मेरा वेट बढ़ रहा था, जो कि सही नहीं था। तो मैंने यहाँ पे लाइन ही बदल दी कि मैं तो इतना ही खाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पे मेहनत करूँगा उसके लिए, उस चीज़ को अर्न करके खाऊँगा। ऐसे नहीं कि बस बिना अर्न किए, मतलब बिना मेहनत किए खा के सो गए। वो चीज़ गलत है। जब ओवर द पीरियड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फ़िटनेस में ही आगे जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसके बाद फिर मैं समझ गया, हाँ ये मेरा काम है, क्योंकि इसमें मैं खा सकता हूँ बहुत सारा। आज वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास बहुत अच्छा खासा समय है आराम से ट्रेन करने का, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसके बाद जो छोटी मोटी मूवमेंट्स रहेंगी उनको हम ट्राइसेप में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली है लो इंक्लाइन डंबल प्रेस, दूसरी है चेस्ट सपोर्टेड रोज। दोनों को ही जब तक फेलियर नहीं आ जाता है तब तक इनके नंबर ऑफ सेट्स हम लेंगे, और हर रेप को एकदम अच्छे से स्लोली परफॉर्म करेंगे। 8 से 15 रेप रेंज के बीच में ट्रेन करेंगे। मैं इधर जिम में आके सारे गाने बंद कर देता हूँ, नहीं इधर बात कर रहा हूँ। तो
सब लोग समझ जाते हैं आ गया ये आ गया, चलो चलो अब निकलो यहाँ से, हो गया हमारा वर्कआउट, करने तो देगा नहीं। सब बहुत अच्छे लोग हैं इधर, सब जान पहचान के लोग हैं। मतलब जब जिम खुला था ना, ये तो पहला मेंबर था मैं इधर, और पिछले ये मेरा तीसरा साल चल रहा है SK27 में। तो सब सारे ट्रेनर से अच्छी मेरी बातचीत है, ओनर से अच्छी बातचीत है, मैनेजर से। यहाँ पे कैमरा वैमरा ले आता हूँ, लाइट वाइट भी लगा देता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये जिम मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं वही बात कर रहा था भाई से कि अगर मैं कहीं दूर भी शिफ्ट होता हूँ तो भी मैं इसी जिम में आऊँगा। हाँ, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है लो इंक्लाइन डंबल प्रेस। लो इंक्लाइन क्या होता है, कुछ कुछ लोग, मतलब मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया लो इंक्लाइन, तो वो बोलते हैं ये डिक्लाइन है क्या? नहीं, डिक्लाइन नहीं है। हम इंक्लाइन में यूजुअली 30 to 45 डिग्री पे ट्रेन करते हैं। तो 30 डिग्री हो गया लो इंक्लाइन और 45 डिग्री हो गया नॉर्मल वाला इंक्लाइन। ये 45 है और ये लो इंक्लाइन 35। अब इंक्लाइन करना इसलिए ज़रूरी है, जब आप प्रेस करते हो, इंक्लाइन प्रेस करते हो, तो आपके अपर पेक फाइबर बायस होते हैं ज़्यादा मिडल और लोअर के कंपैरिजन में। मिडल भी हो जाते हैं, अगर आप फटीग टिल फेलियर जा रहे हो ना, तो आपके अपर और मिडल पेक फाइबर बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। आपको बहुत सारी मल्टीपल वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग 3-3, 4-4 सेट इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन तीनों ही एक्सरसाइज के लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी में आप टिल फेलियर तक चले जाओ, जैसे आज हम जाएंगे। आज हमारे पास बहुत समय है, दुनिया भर का समय, एकदम आराम से करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। अब अगली बात मैं आपसे कब करूँगा? इसके पूरे 5 सेट हो जाने के बाद। अदरवाइज़ मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी चीज़ें बताने की कि वीडियो फिर ना वो 2 घंटे का खिंच जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी एडिट करते समय, जब मैं देखता हूँ ना कि कितना लंबा लंबा बोल रहा हूँ, तो सच में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो 2 घंटे का खिंच सकता है। अभी चालू करते हैं ना, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। वार्म अप लेंगे लाइट वेट से। मैं बता रहा हूँ, इतने सही तरीके से बॉडी फंक्शन कर रही है ना। ये जो 150 ग्राम ओट्स खाया ना सुबह
ये ड्रॉप सेट है और इसमें जब तक जान है पेक मसल में, शोल्डर में, ट्राइसेप्स में, तब तक पुश करेंगे। एक और। आई गेस आई एम डन हेयर। पहला ही सेट है बट आई एम सो एक्साइटेड आप लोगों को एकदम प्योर लैट इंगेजमेंट दिखाने के लिए, फॉर्म समझाने के लिए। अभी मैं चालू करूँगा 50 से, देन 60 किलो, देन 70 किलो, देन 80 किलो, 90 किलो। बारह रेप। अब ओवर द पीरियड हम नंबर ऑफ रेप्स भी कम करेंगे और यहाँ पे वेट इंक्रीज होगा इसी सेम फॉर्म के साथ। अगर मुझे स्पीड में करना है तो फिर मैं 100 kg से भी 10 रेप जैसे तैसे मार दूंगा, पर वो चीज़ भी कभी कभी जायज़ है बाद के सेट्स में। शुरुआत में कंट्रोल करो अपने नंबर ऑफ रेप्स में। आखिरी रेप्स अगर वेट बहुत ज़्यादा है, थोड़े से बिगड़ रहे हैं, तो उतना समझ में आता है, थोड़ी सी चीटिंग उस समय हो सकती है। पहली बात तो लैट मसल यहीं ख़त्म नहीं है, ये यहाँ तक है, नीचे तक पूरा गया है। लोअर लैट्स को भी बायस हम करेंगे, देखो। पचास से 60 किया है। यहाँ पॉज दे पा रहे हो तो और अच्छा है, नहीं दे पा रहे हो तो कंट्रोल करो रेप्स को। ये आखिरी के रेप में थोड़ा सा चीट हो गया। आपके पूरे ये इधर तक, इस जगह तक आप महसूस कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को अगर सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको अपनी एल्बो को बस अपने कमर के पास लाने की कोशिश करना है।
इस तरीके से। मुझे थोड़ा सा कवर्ड ट्रेनिंग अब पसंद आने लगी है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बॉडी बनाई है, दिखाएंगे नहीं तो मतलब क्या है। बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है ये। अपने लिए बना रहे हैं भाई। ये बात आ गई, सही रह पाई है। अभी देखो ये सेटअप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा जिम में। अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो तो डंबल से आप कर सकते हो। डंबल बुरा नहीं है। पुरानी वीडियो में मैंने ऐसा बोला था कि ये डंबल से बेटर है। डंबल से बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डंबल कर्ल एकदम वर्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है। बेटर इसलिए क्योंकि हर रेंज में आपको रेजिस्टेंस मिलता है। डंबल में यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन डंबल से कर रहे हो तो उसका हैक ये है कि डंबल यहाँ ला के रोक लो, ये पूरा ऐसे यहाँ पे ला के रेस्ट मत दो। अब जब हमारे पास आज समय है तो हम सारी की सारी एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, भागेंगे नहीं, ठीक है, ताकि आराम से रिकवरी का समय मिल जाए एक सेट से दूसरे सेट के बीच में। और यही चाहिए एक बॉडी बिल्डर को। चेंज ऑफ प्लान, 5 और रैप लेंगे। 1 2 3 4। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 10 सेकंड के अंदर आंसर करना। ऑप्शन भी दूंगा। ये जो एक्सरसाइज मैं अब करने जा रहा हूँ, कौन सी? ये वाली। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स का कौन सा हेड हिट करती है? बताओ। 1 2 3 4 5। 10 ही सेकंड है आपके पास। 6 7 8 9 10। इट इज़ अ ट्रिक क्वेश्चन। ये कोई एक स्पेसिफिक हेड हिट नहीं करती है, ये आपके ट्राइसेप्स को लेंथन में ट्रेन करती है। दूसरा सेट। छः एक्सरसाइज में ट्राइसेप्स का एंगेजमेंट है वो निर्भर करता है इसको स्टेबलाइज कितना करते हो आप। शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए मैंने ऐसे हाथ लगा रखा था, नहीं लगाता तो मेरा शोल्डर स्टेबल नहीं रहता, लोड शिफ्ट होता कहीं और प्रॉपर टेंशन क्रिएट नहीं हो पाती ट्राइसेप्स पे। ड्रॉप
हाँ, एक समय आता है जब मसल बोलती तेरी साले अब नहीं हो रहा, ले 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 अब तो। मैंने यहाँ पे स्टैक पूरा कर दिया है, अभी 8 रेप्स लेंगे, 8 to 10 रेप्स। 6 7 तो अभी एक ट्रैप्स की लेंगे, एक रियर डेल्ट की लेंगे, देन नेक फ्लेक्शन, देन डन। ये अब आप बोलोगे सही तो है, नहीं ये बहुत ज़्यादा अपराइट है, थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा आपको अगर आपको और ज़्यादा बायस करना है अपने रियर डेल्ट को तो। इसके हम लेंगे 30 रेप्स ट्रैप्स के, और इसके बाद एक एक्सरसाइज एब्स की है, ये मेरा ड्रॉप सेट है, उसके बाद डन। रियर डेल्ट, ट्रैप्स, नेक फ्लेक्शन एंड एब्स, इन 4 का हम जॉइंट सेट ले रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे वर्कआउट को फॉलो कर रहा है एज इट इज़, इन 4 एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लेने हैं और हर एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको ड्रॉप सेट लेना है, वही मैंने किया है, बस इसके बाद ख़त्म है। हाँ वो मज़ा आ गया। अभी भी ज़िंदा है कि नहीं? हाँ आवाज़ आ रही है, यहाँ पे लेवल्स शो हो रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है। आखिरी में मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ, वो यही है कि इस जगह जब घुसो ना, जिम में जब घुसो ना, कैसा भी आपका जिम हो, आप इस माइंडसेट के साथ घुसो, इस मेंटालिटी के साथ घुसो कि आज मुझे अपना लेवल पुश करना है। अब ये थोड़ा स्मार्टली सोचना है, ऐसे नहीं कि आपके मसल्स सो रहे हैं, आपके लिगामेंट्स टेंडेंस उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी रिकवरी नहीं हुई है और आपने सोच लिया है कि आज मुझे जिम में पुश करना है तो इंजरी होगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्मार्ट वर्ड जोड़ा, थोड़ा स्मार्टली सोचना है। जिम में घुसो, अच्छे से एनालाइज़ करो अपनी बॉडी को, कौन कौन से मसल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सोरनेस नहीं है, और अकॉर्डिंगली अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन करो। थोड़ी देर बैठ के सोचो, नहीं तो ये चीज़ आप घर से भी कर सकते हो, घर से भी सोच के आ सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से मसल्स मेरे आज सही से काम करेंगे। और फिर जो एक्सरसाइज आपके पास आ गई, छटनी हो गई एक्सरसाइज की, सिलेक्ट कर लिया आपने, उसमें पूरी जान लगा दो, टिल फेलियर तक जाओ। और कोशिश करो अगले दिन सही से रेस्ट लेने की। ऐड मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम से नींद अच्छी होती है, जिंक आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। यू कैन ऐड अश्वगंधा एज वेल, कॉर्टिसोल डाउन करता है आपका, ठीक है। यहाँ स्ट्रेसेस तो दे रहे हैं हम एक तरीके से, ठीक है। और इनकी नहीं भी अगर ज़रूरत है आपको, आपकी नींद अगर एकदम टॉप नॉच आ रही है आपको नींद, तो इनकी शायद ज़रूरत नहीं पड़े फिर आपको, फिर आप बिना इनको लिए भी अच्छे से रिकवर हो सकते हो। जस्ट मेक श्योर आप 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हो, ठीक है, बस। और उसके अगले दिन जो आज के दिन की सोरनेस थी वो भी गायब हो जाएगी। जो आपके मसल्स रिकवर नहीं हुए हैं पूरे तरीके से, वो भी रिकवर हो जाएंगे। बस यही थी आखिरी की टिप कि पूरे फोकस के साथ आओ और टिल फेलियर तक या नियर फेलियर तक पुश करो। मैंने अभी ग्रॉसरी ली है, जिसमें मेरा 2 योगर्ट के डब्बे हैं, उसके बाद ओट्स का 1 डब्बा है, उसके बाद किशमिश के 2 डब्बे हैं, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के ये 3-4 चीज़ें और हैं। अब ये सब चीज़ें, कुछ लोग बोल रहे थे आप व्लॉगिंग टाइप से थोड़ा सा डाला करो। क्या करोगे ये सब जान के कि मेरे ग्रॉसरी बैग में क्या है? और फल्ली के दाने हैं और वो है उसमें क्या कहते हैं, पीनट्स हैं।
पीनट्स फल्ले के दाने एक ही होते हैं, अरे वो यार बादाम है, आमंड्स हैं। अब क्या मिल गया ये जान के? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ मैं वैल्यू दे रहा हूँ ये सब चीज़ें बता के, कि इस समय मैंने एक साबुन की बट्टी खरीदी है क्योंकि घर में ख़त्म हो गई थी, या फिर इस समय नहीं। जो सच में इंटरेस्टिंग है, जो सच में इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है, वो चीज़ें मैं शेयर करूँ तो वो अच्छा मुझे भी लगे बताने में और आपको भी सुनने में मज़ा आए। और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और नई नई चीज़ें मैं रोज़ रोज़ कहाँ से लाऊंगा? मैं नई नई गाड़ियाँ रोज़ रोज़ कहाँ से खरीदूंगा? हाँ, लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं रोज़ आपको अपने इस वर्कआउट सेशन में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहेंगी जिससे आपको सीखने को मिलेगा, जिसको मुझे भी बताने में मज़ा आएगा और आपको सुन के भी नॉलेज मिलेगा। जैसे अब मैं आपके एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। किसी भाई ने पूछा था कि भैया मुझको बस ये बता दो, मुझे पता है ये बात ऑलरेडी, लेकिन आपके मुंह से भी सुनना है कि क्या ड्यूरिंग वर्कआउट वज़न ज़्यादा मायने रखता है, उठाना हैवी वेट ज़्यादा लिफ्ट करना मायने रखता है, या फिर क्वालिटी रेप्स? तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वालिटी रेप्स मायने रखते हैं, हैवी वेट उठाना मायने नहीं रखता है। गोल अगर मसल बिल्डिंग है तो ठीक है, आप कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो वो मायने रखता है, ठीक है, विथ मॉडरेट वेट। अब नो डाउट वेट इंक्रीमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है हाइपरट्रोफी में, लेकिन उस वेट को बढ़ा के अगर कहीं ऐसे चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपको वो बढ़ा हुआ वेट इंजरी की तरफ पुश कर रहा है, तो उस बढ़े हुए वेट का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। एक प्लेट या 2 प्लेट कम करके आप थोड़े से 2 नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा दोगे, इंटेंसिटी मेंटेन हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगा। तो यस मेरे भाई, बिल्कुल मेरी तरफ से थम्स अप है। आप अपने क्वालिटी रेप्स पे ज़्यादा ध्यान दो रादर देन लिफ्टिंग बहुत भारी भारी वज़न। वो मीम आती है ना कि पूरा दिन प्रोटीन इंटेक आप अपना कर नहीं पाए और आखिरी में रात होते होते यहाँ पे मैंने 2 स्कूप वे प्रोटीन लिया और 2 केले। तो ये मेरी आखिरी मील है। इसके पहले मैंने खाया था क्या बनाया था वो, चीला आता है ना, चीला, उसके साथ मैंने 1 केला खाया था और उसके साथ भी मैंने आधा स्कूप वे प्रोटीन लिया था। तो इस तरीके से मेरा दिन भर का पूरा होता है। और चीला वो फर्मेंटेड होता है तो वो गट फ्रेंडली भी है। जितने भी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे इडली, डोसा, ठीक है, चीला, दही वही डल के, वो गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं आपके, ठीक है, पच जल्दी जाते हैं, जिस वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है, ठीक है, और जिस वजह से आपकी रिकवरी जल्दी होती है, ठीक है। तो फूड क्वालिटी, खा क्या रहे हो, एक्सरसाइज कौन कौन सी कर रहे हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका रिकवरी रेट तय होता है, ठीक है। इन दोनों में कहीं ना कहीं अगर दिक्कत है तो रिकवरी कहीं ना कहीं आपकी पोस्टपोन होगी। तो बस इतनी सी चीज़ है। चलो अब मैं जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ कल। जय राम जी की।